हेलो श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेश स्वस्ति श्री सरस्वती गजगात्रम गुहाग्रजं वंशी विभूषितकरान् नवनी पीताम्बरः गरुडगम् बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपिता। सुखदेव स्वामी के चरणों में मेरा नमन। श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में मेरा नमन। दूर दराज से आए हुए सभी संत, सभी भक्त, भाई बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर और मेरी ठकुरानी को इस दास का कोटि कोटि नमन। बड़े ही आनंद का विषय है कि आज बाबा भोलेनाथ के चरणों में बैठकर जो ये हम भगवान की कथाओं का रसस्वादन कर रहे हैं, अपने मन में भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस में भी हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मानो आज जन्म जन्मांतर के कोट कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय हुए हों। क्योंकि जब संत महापुरुषों की कृपा होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तब कहीं जाकर भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं में जाने का यह सौभाग्य मिलता है। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो कि आज हम यहाँ सभी भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए आए हैं।
क्योंकि जो आनंद भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में आता है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा भी के लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते हो तेरे लोक सुपासी, सी करते हो तेरे लोक सुपासी। और जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद भगवान की भक्ति में मिलता है ना, वैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता। वैसे अगर किसी से कहा जाए कि एक स्थान पर अगर 1 घंटे के लिए बैठ जाओ तो मन का भटकाव, मन का जो ठहराव है वो रहेगा नहीं। लेकिन भगवान की कथा कहीं अगर चल रही हो, भगवान की लीलाएं कहीं चल रही हो और वहां अगर हम बैठ जाएं तो उठने का मन नहीं करता। धीरे धीरे 2 दिन व्यतीत हो गए, आज तृतीय दिवस है, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो सच्चे भगवान के प्रेमी होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति में आके सब कुछ भूल जाते हैं। ये भगवान का नाम ही है, जिस नाम को लेने के बाद हमारे अंदर एक शक्ति आती है और वही शक्ति हमें आज यहां बिठा लेती है। मेरा भी इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इस धर्म मंच से कुछ बोल सकूं। संतों का कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरी ठाकुरानी की कृपा, उन्हीं की कृपा है जो कि आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं आपको करा रहा हूं। क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा, कोई मोल नहीं भगवान के नाम का। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था।
उसने अपने जीवन में कभी भगवान के नाम को लिया ही नहीं, गाया ही नहीं। मैंने कल ही बताया था कि जिस पर संत की कृपा हो जाए तो उस भगवंत की कृपा तो होनी ही है। संत भगवान आ गए, कहा बेटा तू एक बार राम नाम ले। उसने मना कर दिया। संत भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि जब तक तू भगवान के नाम को नहीं लेगा तब तक मैं तेरे हाथ को छोड़ने वाला नहीं। उसने भी विचार किया, मुझे 2 घंटे हो गए और बाबा जी मेरे हाथ को नहीं छोड़ते, चलो एक बार राम का नाम ले ही लेता हूं। और उसने राम के नाम को ले दिया। महाराज ने हाथ छोड़ दिया। अंत समय आया, प्राणांत हो गया। यम के दूत ले गए और उसका हिसाब देखा। जीवन भर पाप किए, कहा, यमराज ने कहा कि तुमने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन पूरे जीवन में एक ही बार राम का नाम लिया है। बताओ पहले तुम अपने पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? उस व्यक्ति ने सोचा कि एक बार भूल से राम का नाम लेने से यहां आके भी मेरे से ये पूछा जा रहा है कि पहले तुम अपने पुण्य भोगोगे या पाप? तो उसने हाथ जोड़े, कहा महाराज ये जो राम का नाम है मैं इसका मोल जानना चाहता हूं कि इस राम के नाम का मोल क्या है। यमराज चक्कर में पड़ गए, क्या राम के नाम का मोल हो सकता है कुछ? यमराज चक्कर में पड़ गए, कहने लगे मुझे नहीं पता। महाराज इंद्र के पास गए, साथ में वो व्यक्ति भी है। महाराज इंद्र से पूछा, महाराज ये जो प्राणी है ये पूछना चाहता है कि राम के नाम का मोल क्या है। आज महाराज इंद्र भी चक्कर में पड़ गए कि राम के नाम का मोल। महाराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, उस व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं इंद्र अपने कंधे पर किसी को बैठाल के लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई तो बात होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र देवता क्या हुआ? बोले महाराज बड़े ही असमंजस में है, इस प्राणी ने यह पूछा है कि राम के नाम का मोल क्या है।
ब्रह्मा जी सोचने लगे राम के नाम का मोल। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए। जैसे ही भगवान नारायण ने देखा वो तो घट घट के अंतर्यामी है, वासी है। मुस्कुरा गए देखते ही। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बड़ी दुविधा है। बोले क्या? कि ये प्राणी जब पूछना चाहता है कि राम के नाम का मोल क्या है, बोले जब बताऊंगा। पहले इसे मेरी गोदी में बिठा लो। और जैसे ही उसको गोदी में बिठाला, फिर देवताओं ने पूछा प्रभु अब तो बता दो। भगवान पुनः मुस्कुरा गए, कहने लगे अब भी नहीं समझे? एक साधारण व्यक्ति मेरे नाम को लेकर मेरी गोदी में आ गया, तो राम के नाम का मोल तो यही है कि जो एक बार भगवान के नाम को ले लेता वो भगवान का ही हो जाता है। भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान के नाम को तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और हम सब भी आज भगवान के नाम को लेंगे, जिह्वा को पवित्र करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय। तो कल ठाकुर जी आने वाले ही, तो आइए आज इसे बुलाते हैं। ठाकुर जी को एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, और क्या कहेंगे? हरि आई जइयो रे लाला, आई जइयो, आई जइयो रे लाला, आई जइयो। जिस प्रकार गोपियों का भाव है वैसा ही भाव हो कि आई जइयो रे लाला, आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव साहब रे, आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव साहब रे, आई जइयो। बहुत सुंदर। अरे हरि बोल। हेलो आई जइयो रे लाला, आई जइयो, आई जइयो रे लाला, आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव साहब रे, आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव साहब रे, आई जइयो। बीच बीच ताली बजाते हुए हरि बोल।
देखी रहोगी बाट तुम्हारी, देखी रहोगी बाट तुम्हारी, जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी, जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। झांकी तकूंगी सुबह सा प्यारे, झांकी तकूंगी सुबह सा सागरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। जय हो। और कहने लगी जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, ब्रज की गोपिका हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, वे ब्रज की गोपिका हवेली। राधा रंगीली मेरो नाम प्यारे, राधा रंगीली मेरो नाम सागरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। और जो भाव है गोपियों का क्या कहते हैं, मल मल के इस नानी कराओ, मल मल के स्नान कराओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, किस किस चरण तिलक लगाओ। पूजा करूंगी सुबह सा प्यारे, पूजा करूंगी सुबह सा सागरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। आई जइयो रे लाला आई जइयो, आई जइयो रे लाला आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव हरि बोल। सागरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। अरे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधे रानी सरकार की जय। आइए अपने हृदय को उसी स्थान पर लेकर चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि
जहां पर 88,000 संत विद्वान हैं। सूत जी महाराज उन्हें कथा श्रवण करा रही है। इधर गंगा नदी के तट पे पूज्य श्री सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और कहते हैं राजन, जब भगवान चले गए विदुर जी के यहां से, तो विदुर जी के मन में भगवान की लीलाओं को और जानने की लालसा उठी। और चल दिए। रास्ते में विदुर जी मिले। आज विदुर जी को रास्ते में जब उद्धव जी मिले, उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। और विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, बोले हे उद्धव जी, आप तो मेरे कन्हैया के परम मित्र हो और मैं भगवान की और लीलाओं को श्रवण करना चाहता हूं। तो उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो उन्हें केवल सबसे ज्यादा याद तुम्हारी ही आई। अगर तुम कन्हैया की लीलाओं को श्रवण करना चाहते हो तो आप मैत्री मुनि के पास जाइए। आज विदुर जी मैत्री मुनि के पास पहुंच गए। बड़ा स्वागत सम्मान किया। और आज विदुर जी ने पूछ लिया, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कि भगवान इस सारी सृष्टि को बनाते हैं, फिर किसी को इतना सुख और किसी को इतना दुख, ये क्यों? तो मैत्री मुनि बोले, विदुर जी कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास।
कि संसार में दुख और सुख तो सबको मिलता है, कोई तन से दुखी है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन एक समय भोजन भी नहीं कर सकता। कोई मन दुखी, तन भी सही है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, लेकिन वो मन से दुखी है, अपने परिवार से दुखी है। किसी के परिवार भी सही है, तन से भी सही है, लेकिन वो धन से दुखी है। बाबा भी कहते हैं रामचरितमानस में, कोई न काहू सुख दुख करता, कि कोई न काहू सुख दुख करता, कोई न काहू सुख दुख करता, निज कृत कर भोग सर्वा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले दुख और सुख तो अपने कर्मों से मिलता है, ये जो दुख है, जिस प्रकार अगर हम अपने खेत में गेहूं बोए तो गेहूं की ही फसल निकलेगी, जो डालोगे वही निकलेगा। अगर पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा। अगर आप सोचो कि पूरे दिन आप पाप करते रहो, पूरे महीने पाप किए और महीने में एक बार पुण्य कर लिया, तो ऐसे पुण्य से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो, जितना हो सके दान करो, क्योंकि दान करने से कभी धन नहीं घटता। लेकिन ये है कलयुग, ये कलयुग है। एक गांव और वहां एक सेठ जी रहा करते,
बड़े दिन हो गए कभी जीवन में दान नहीं किया 1 रुपया। एक दिन क्या हुआ, बड़े विद्वान संत पधारे गांव में और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई। उनकी जो धर्मपत्नी नीति प्रतिदिन जाति कथा में कथा श्रवण करती और आकर एक दिन सेठ जी से कहा, सेठ जी काशी से चलकर संत महाराज आए हैं, मेरा मन ये कहता है कुछ अपने धन से कुछ दान दे दिया जाए। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है कर देंगे दान, अभी रुक जाओ। अभी तो कथा का 3रा दिवस है, अभी तो 4 दिन शेष है। धीरे धीरे 7वां दिन आ गया। सेठानी बोली अब तो कर दो सेठ जी दान। सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी खोलने के बाद 1 रुपया का सिक्का निकाला। उस 1 के सिक्के को हाथ में दबा लिया और रास्ते भर उसको देखते आए, मन ही मन विचार कर रहे हैं ये धन मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, आज मेरे से अलग हो जाएगा। 4 घंटे कथा सुनी, बार बार उस सिक्के पर अपनी नजर डालते। कथा विराम हुई, आरती का समय आया। आरती का जैसे ही समय आया फिर एक बार सिक्का देखा, लेकिन 4 घंटे में क्या हुआ कि जब 1 रुपया हाथ में जो था पसीज गया, हाथ थोड़ा पानी आ गया। जैसी आरती करने को हुए हाथ खोला, पानी सा दिखा, मन में विचार आया और कहने लगे देख जितना दुख तुझे मेरे से दूर होने के है उतना ही दुख मुझे है। और सेठ जी ने वो सिक्का निकाल के दूसरी जेब में डाल लिया। कहने का तात्पर्य कि दान देने से कभी दान घटता नहीं। सब यही रह जाता है। मैत्री मुनि कहने लगे विदुर जी यही संसार का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिजली के तार को अगर जान के पकड़ो तब भी करंट लगेगा और अनजाने में पकड़ लो तब भी करंट लगेगा। भगवान की भक्ति जान के कर लो तो भी फायदा है, अनजाने में करो फिर भी। विदुर जी कहने लगे प्रभु मैंने तो सुना है कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी नरसिंह भी बनते हैं, कभी वाराह भी बनते हैं। भगवान बोले हाँ। विदुर जी कहने लगे आप मुझे थोड़ा विस्तार करके बताइए। मैत्री मुनि ने कहा सुनो विदुर जी, महामुनि कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिनमें दिति जो थी वो दैत्यों की माता थी, अदिति देवताओं की माता थी। एक दिन संध्या का समय आया और दिति माता ने कश्यप जी से रति याचना की। कश्यप जी ने समझाया देवी ये समय उचित नहीं है,
ये संध्या का समय, भोग विलास का समय नहीं है। लेकिन जब नहीं मानी तो कश्यप जी ने मनोरथ पूर्ण किया। बाद में दिति माता को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई, पश्चाताप करने लगी। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही मनोरथ पूर्ण हुआ तो अदिति माता गर्भवती हो गई। कश्यप जी ने कहा, देवी जो तुम्हारे गर्भ में ये दो पुत्र हैं, ये बड़े अत्याचारी, बड़े दुराचारी होंगे। अब तो इस बात को सुन के डर गए। 100 वर्षों तक अपने गर्भ से उन पुत्रों को बाहर नहीं आने दिया। जब नहीं आने दिया, तेज उनका बहुत फैलने लगा। देवता दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये जो दिति के गर्भ में जो 2 पुत्र हैं, ये कोई और नहीं, भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। एक समय की बात है कि सनत, सनंदन, सनातन और शरत कुमार भगवान हरि के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। और जय विजय उस समय पार्षद थे। इन्होंने सनत कुमारों को रोक लिया। सनत कुमारों को वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन उस समय जब ज्यादा उन्होंने कहा कि हमें अपने पिता के दर्शन करने हैं, आप दर्शन करा दीजिए। लेकिन जब नहीं किए तो श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन जाओ। अब तो सनत कुमारों को जब श्राप दे दिया तो जय विजय चरणों में पड़ गए। बोले महाराज हमने ऐसी क्या भूल कर दी, हम तो सेवक हैं, भगवान आराम कर रहे थे तो इसलिए हमने आपको यहां रोक लिया। भगवान आए, भगवान ने आकर क्षमा याचना की। हे सनत कुमारों, इनमें इनकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। क्योंकि बालक अगर अज्ञानी हो तो लोग उसके माता पिता से ही कहेंगे, और ये तो मेरे दास हैं, सेवक हैं, जो दंड देना है आपको मुझे दे। आपने इन्हें श्राप दे दिया 3 जन्मों तक ये राक्षस। लेकिन कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो संतों का हृदय होता है मक्खन के समान होता है। पिघल गए, कह दिया कि जो मैंने श्राप दिया है वो मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन 3 जन्मों में भी इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। आज वही जय विजय दिति माता के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आई। दोनों ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जो हिरण्याक्ष था बल अधिक था,
सबसे लड़ने के लिए दौड़ता, स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, स्वर्ग खाली, गरुड़ देवता को पकड़ लिया, नारद जी को पकड़ लिया। आज बोले क्या नारद जी तुम हाथ में बीड़ा लेके नारायण नारायण करते रहते हो, आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले प्रभु हम तो युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। कुछ नहीं मिला तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को लिया और समुद्र में ले गए। सारे देवता एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये क्या करा रहे हो आप अनर्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया छींक आई नासिका से, 12 भगवान अवतरित हो गए। बोले 12 भगवान की जय। धीरे धीरे विशाल रूप धारण किया, समुद्र में गए और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष और 12 भगवान के बीच घनघोर युद्ध हुआ। और 12 भगवान ने एक ऐसा मुक्का मारा कि हिरण्याक्ष का वही गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की, पुनः सृष्टि करने के बाद अपनी जो छाया पुत्र करदम जी हैं उनसे कहा कि तुम विवाह करो, लेकिन करदम जी कहने लगे प्रभु मैं तो भगवान के भजन में केवल लीन रहना चाहता हूं, मैं इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं इस माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि जो इस माया के चक्कर में फंस जाता है ना वो भगवान से दूर होता जाता है। जिस प्रकार एक मछुआरा जब नदी में जाल डालता है तो जो चालाक मछलियां होती हैं, जो जिन्हें जानकारी है, वो तो मछुआरे के पैरों के पास आ जाती है। जिन मछलियों को ज्ञान नहीं होता वो उस जाल में फंस जाती है। कहने का तात्पर्य कि भगवान की जो माया है ना वो संसार में हर जगह है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाता है उसके ऊपर भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लोग तो माया में ही फंसे रहते हैं। पहले माया में फंस जाते हैं, फिर लेकिन अंत जब समय आता है तब सोचते हैं कि हमने पूरा जीवन अपना ऐसे ही व्यतीत कर दिया। एक नगर में एक संत रहते हैं,
जगह नहीं रुकते, जहां हरी चर्चा होती है वहीं जाते रहते हैं। निकल के जा रहे थे, जंगल में एक डाकू संत भगवान को पकड़ लिया। ए बाबा, क्या है तेरे पास, दे मुझे। बाबा बोले, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो एक कमंडल है और ये वस्त्र है, ना मुझे धन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, मुझे तो केवल जरूरत है तो क्या अपने गोपाल की, जिसके सहारे में जी रहा हूं। लेकिन ये तू जो धन कमा रहा है, लोगों को सता रहा है, क्यों? बोले, बाबा अगर मेरे लोगों को ना सताऊं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? बोले, अच्छा। कहने लगे, मैं तुझे एक ऐसा धन दूंगा कि जो कि तुझे पूरी जीवन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो मैं कहता हूं वैसा तुझे करना पड़ेगा। बोले, क्या करना है बाबा? कि दिन में आधा घंटे के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ा करेगा रोज। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और प्रतिदिन आने लगा। संत भगवान ने उसे योग सिखाया, योग साधना सिखाई, प्राणायाम सिखाया। और जब प्राणायाम सीख गया तो उससे कहा कि बेटा, वो जो धन देने वाला था वो तुझे आज मिलेगा। अब जो मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। घर जा। जाने के बाद ये लोटा लेके जा, इसमें ये दूध जो है, भोजन करने के बाद तो इस दूध को पीना, और पीने के बाद जो मैंने तुझे प्राणायाम सिखाया है, प्राणायाम रोक के और जमीन पर लेट जाना। घर गया, घर जाने के बाद ऐसा ही किया, भोजन किया, भोजन करने के बाद दूध पिया और जमीन पर लेट गया। कुछ देर लेटा रहा, बच्चे जगाने आए, नहीं जगा। पत्नी को बताया, पत्नी आई, नहीं जगा। नासिका पे हाथ रख के देखा, लेकिन वो तो प्राणायाम जानता था, श्वास रोक रखी थी। पत्नी ने समझा कि इनका तो प्राणांत हो गया, रोने लगी, हे प्रभु ये क्या हो गया? इनकी जगह मुझे उठा लेते, मेरे प्राण ले लेते, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा कौन है? इनके साथ ही तो आई थी, जीने मरने की कसमें खाई थी। भाई कहने लगा, अरे मेरे भाई है ये। पिताजी के बाद केवल पिता का माना मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता नहीं है, मैंने तो अपना पिता माना। मां कहने लगी, मेरी तो उम्र ढल गई, भगवान तूने ये क्या किया? इससे अच्छा तो तू मुझे ले लेता। पूरा गांव एकत्रित हो गया, पूरे रिश्तेदार आ गए, सब आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कुछ समय हो गया, तभी वो संत वहां आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? बोले, बाबा ऐसे ऐसे ये हमारा भाई था, सुबह तक बिल्कुल ठीक था,
बाहर से जब आया, भोजन पाया, दूध पीने के बाद पता नहीं क्या हुआ और इसका प्राणांत हो गया। बाबा ने कहा मेरे पे एक विद्या आती है, मैं इसे जीवित कर सकता हूं। बोली जीवित? सभी प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा एक लोटा लेकर आओ, उसमें जल लेकर आओ। एक लोटे में जल लाकर दिया और महाराज ने अपने हाथ में लोटा लेकर कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि इस जल को जो पी लेगा तुम में से, तुम्हारे परिवार में से जो इस जल को पी लेगा तो उसकी तो प्राणांत हो जाएगी और ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पत्नी को दे दिया। पत्नी ये कह रही थी ना कि हे प्रभु मेरे प्राण ले लेते, मेरे पति को छोड़ देते, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। भाई ये कहता था कि ये मेरा पिता है, मेरे प्राण ले लेते, कोई बात नहीं थी। इसके ऊपर तो पूरे परिवार का भार था। जो जो लोग ये कहते थे कि हमारे प्राण ले लेते, सबके हाथ में लोटा दिया। पत्नी कहने लगी अरे बाबा ये तो चले गए, कोई बात नहीं। एक बार को पिता की मृत्यु हो जाए तो मां बच्चों को पाल सकती है, लेकिन अगर मां की मृत्यु हो जाए तो पिता नहीं पाल सकता। पति सुन रहा है कि उस परिवार के लिए पूरे जीवन कमाया और आज ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मां के पास गए कि माता जी आप भी ये कह रही थी कि मेरी तो उम्र ढल गई, मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, भगवान मुझे उठा लेते, मेरे पुत्र को क्यों लिया? लो जल आप ही पी लो। मां बोली बाबा अगर मैं मर गई तो जिन छोटे छोटे नातिन ने को पाले वो, ये सुबह सुबह आके मेरी गोद में बैठ जाते हैं, कहते अम्मा चले दुकान पे। सबके पास में वो लोटा दिया, सबने मना कर दिया। बाबा बोले कोई पीने वाला नहीं है। बोले बाबा अब तो कोई ना है। बाबा बोले हम पी ले जाए। सब प्रसन्न हुए, बोले बाबा तुम्हारे आगे पीछे कौन है, तुम ही पी लो जाए। लेकिन महाराज को तो पता था कुछ नहीं है। महाराज ने जल को पान किया और जाके बेटा के हाथ कान में चुटकी बजाई और जो व्यक्ति नीचे लेटा हुआ था खड़ा हो गया। खड़ा होते ही संत के चरणों में पड़ गया, रोने लगा, हिचकियां दे देकर कहने लगा बाबा जिस धन की बात तुमने की थी आज तुमने वो मुझे धन दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। परिवार के जो लोग थे देख रहे बेटा कहां जा रहा है। कहने लगा कौन किसका बेटा, कौन किसकी मां, कौन किसकी पत्नी।
अगर है तो अब मुझे समझ में आ गया, दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो केवल गोपाल है, गोविंद है तो केवल गोपाल ही है और कोई किसी का नहीं है। और जो भगवान को याद करता है कि कागा सब तन खाइयो मेरो चुड़ चुड़ खइयो मास परिदोने ना मति खाइयो जान हरी मिलन किया कि दुनिया ने सताया मैं दर तेरे आया अपना मुझे बना ले मेरे साथ मुरली वाले। राज यही कहेंगे, यही भाव हम सबका होना चाहिए। और क्या एक बार दोनों हाथ उठाए और क्या कहेंगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा फिर आपकी कृपा से है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जाओ। और ऐसे भी भाव से भी आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही निसार है। भाव से बचता मुझे तो भविष्य भी ना पार है। दोनों हाथ उठाओ। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
आप भी बोलो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही। आज एकादशी नहीं है, आज नहीं है एकादशी, एकादशी कल थी। कोई व्रत रहा है? कोई हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ पहले। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। और तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। क्यों? मीरा जी ने साथ कर लिया गोविंद को। वृंदावन में जाकर देखो कितने विदेशी आ गए, सब कुछ त्याग दिया, हर सुख सुविधा त्याग दी इन्होंने, हाथों में माला झूल दिया केवल। भोजन मिल जाए कोई बात नहीं, संतों की रज में पड़े। और कन्हैया जी केवल यही कहते, प्रभु तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। जिस प्रकार हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमारे अंदर तो इतने दोष हैं कि हम तो भगवान की भक्ति के योग्य भी नहीं। लेकिन बाबा से यही प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा
गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। उठाओ दोनों हाथ, बड़ा सुंदर भाव है। संतों की प्रेरणा से, गुरुओं की प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा और पीछे वाले जितने भी एक बार हाथ उठाते हैं, जितने भी हैं पीछे, कहेंगे यही, वो करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम और मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो।